आज एक मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जो 1907 के बाद कई बार शिरडी गया। इनका नाम है एस.बी. धूमल। धूमल साहब ने क्या अपने एक्सपीरियंस शेयर किए बाबा से रिलेटेड, वो मैं एग्जैक्ट आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। देखिए, धूमल साहब तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा कि वो बाबा के साथ रहे थे, उस व्यक्ति के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि 1935-36 में उन्होंने बाबा के एक्सपीरियंस बहुत डिटेल में बीवी नरसिम्हा स्वामी जी महाराज को, अलग अलग ऑथर्स को, अलग अलग राइटर्स को ये बात बताई है, और जो प्रूफ्स रिटन रूप में आज हमारे बीच अवेलेबल हैं। देखिए, एस.बी. धूमल साहब जो थे वो बाबा को जानते थे पहले से, लेकिन 1907 के बाद वो कई बार शिरडी आने लगे थे, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है शिरडी आने की, बाबा के दर्शन करने की, वो बहुत हद तक बढ़ गई थी। 1909 में उनकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई थी, और उनके जो फादर इन लॉ हैं, मतलब उनके ससुर हैं, वो चाहते थे कि वो दोबारा मैरी करें, पर वो ऐसा नहीं चाहते थे। फोर्स करके जब उनको बाबा के पास भेजा गया तो बाबा गुस्से से भर गए और बाबा ने मना कर दिया साहब, और उसमें भी धूमल साहब की भलाई रही होगी। अब हम बताते हैं कि धूमल साहब ने क्या क्या देखा बाबा को और क्या क्या फील किया। देखिए, धूमल साहब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो कुछ ऐसा बताते हैं कि वो बाबा से जब भी मिलते थे तो बाबा उनसे एक चीज़ हमेशा कहते थे कि तुम जहां भी रहोगे, तुम, मेरी जो नज़र है वो तुम्हारे ऊपर हमेशा है। और एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में धूमल साहब बताते हैं, वो ये है कि एक बार वो शिरडी में अपने एक घर में ठहरे हुए थे, और वो रात बिताने के बाद जब सुबह बाबा से मिलने गए तो बाबा ने उनसे कहा कि वो रात भर सो नहीं पाए। तो धूमल साहब पूछते हैं, बाबा ऐसा क्यों हुआ और आप क्यों नहीं सो पाए रात भर? तो बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम्हारा आगे क्या होगा, कैसे होगा, और अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं और तुम पर नज़र नहीं रखूं तो भगवान ही मालिक है कि तुम्हारा क्या ही होगा और तुम्हारा जीवन कहाँ ही जाएगा। और ये बात सच भी है, और धूमल साहब ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि हर कदम पर, हर समय पर उनका जितना भी जीवन रहा, उनको ऐसा एहसास हमेशा हुआ कि बाबा की निगाहें उनके ऊपर हैं, और जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है, घट रहा है, जो भी उनके लिए भला हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सब बाबा की निगरानी में ही हो रहा है, और बाबा हमेशा ढाल बनकर उनके आगे खड़े हैं। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कहते हैं कि भले ही दुनिया इस बात पर यकीन ना करे कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी चमत्कार हुए, या इमोशनली मेरे को चेंज आए, या फिर जो मेरे थॉट्स कंट्रोल में आए 1909 में मेरी वाइफ की डेथ के बाद, उसके बाद जिस भी शक्ति का हाथ था वो बाबा ही थे। और धूमल साहब खुलेआम कहते हैं, वो कहते हैं भले ही दुनिया इस बात पर यकीन ना करे, बट मैं जानता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस कितने गहरे हैं। साथ ही में एक बात और ऐड करते हैं धूमल साहब, वो ये कहते हैं कि, और ये बात 1936 में कही गई है, कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाबा ने महासमाधि ले ली तो क्या वो बाबा सबकी सुनेंगे, और ये बात 1918 के बाद कई बार सोची गई, लेकिन 1936 में इस बात को हमेशा के लिए, इस टॉपिक को हमेशा के लिए एंड करके धूमल साहब कहते हैं कि बाबा जितना महासमाधि के पहले एक्टिव थे, जितना ज़्यादा लोगों की मदद करते थे, 1918 के बाद, आप यकीन मानिएगा, 1918 के बाद, बाबा की महासमाधि के बाद, बाबा उससे भी ज़्यादा एक्टिव हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों तक सहायता पहुंचाइए बाबा, और उससे भी ज़्यादा जो है बाबा की जो है कृपा बरसी है लोगों पर 1918 के बाद। तो आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि 1918 से पहले हम बाबा को देख पाते, क्योंकि धूमल साहब खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं जो बाबा के साथ रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर आज की डेट में भी कोई व्यक्ति बाबा को याद करके उनको ध्यान करेगा तो वो उनको अपने साथ ही लड़ा पाएगा, और दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आपके साथ बाबा खड़े हैं। और इस बात को कई तरीके से कई बार धूमल साहब ने रिपीट किया है कि जो उनका अटैचमेंट बाबा के साथ है, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी चीज़ उनकी लाइफ में हुई है वो बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से ही हुई। और कई सारे मैटर्स में उन्होंने बाबा से डिस्कशन किया है, जिनका उन्हें आंसर्स बाबा से मिला है, बाबा की महासमाधि के पहले भी और उसके बाद भी। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा, उस व्यक्ति के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा जो बाबा के साथ उठा है, बैठा है और बाबा को साक्षात देखा है, लेकिन वो खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि महासमाधि से पहले जितनी कृपा थी बाबा की, उससे ज़्यादा और ज़्यादा कृपा अब बरसती है 1918 के बाद। और इसी तरह ढेर सारी असली कहानियाँ, असली भक्तों की कहानियाँ
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन भक्तों तक भी आप पहुँचें जो बाबा के साथ रहे हैं, बाबा के जुड़ी कहानियाँ वो जानें आप। तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी कहानियाँ अपलोडेड हैं जिन्हें आप जाकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। ढेर सारी कहानियों के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।